उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा जी की लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह भारत का अद्भुत और अनोखा मंदिर है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी तमाम ऐसी विशेषताएं और कहानियां हैं जो सदियों से पहले बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी की रोचक और रहस्यमयी बातों से रूबरू कराएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेंगी जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे तो सबसे पहले वे बद्रीनाथ गए थे, जहां उन्होंने स्नान किया था। इसके बाद वे गुजरात द्वारका गए, वहां उन्होंने अपने वस्त्र बदले थे। द्वारका के बाद उन्होंने पुरी में भोजन ग्रहण किया था और अंत में आकर तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया था। दोस्तों, भारत में लकड़ी की मूर्ति वाला यह मंदिर ऐसे बहुत से रहस्यों को अपने दामन में समेटे हुए हैं जो आज तक एक रहस्य हैं। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो दोस्तों शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका सारा शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा था, जो आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में स्थित है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो तीनों लकड़ी की मूर्तियां हैं वे हर 12 वर्ष के बाद बदली जाती हैं, जिसके चलते पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। और जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है और मंदिर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की जाती है। उस वक्त मंदिर में सभी का प्रवेश वर्जित होता है। सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त होती है जिनको मूर्तियों के बदलने का कार्य सौंपा जाता है। इसके बाद दोस्तों पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियों को विराजमान कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी भी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती है, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों, आज तक कोई भी नहीं जानता है कि यह ब्रह्म पदार्थ है क्या। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों के द्वारा सुनने को मिलते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी उनको भी नहीं है कि आखिर यह है क्या। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, क्योंकि पुजारियों का कहना है कि मूर्तियों के बदलते समय पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में डाला जाता है, तो उस वक्त हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे हाथों में कोई चीज़ हलचल कर रही हो, यानी कोई लचीला पदार्थ जिसमें जान हो। दोस्तों, पुजारियों के हाथों में दस्ताने होने के कारण उस पदार्थ का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है इसको कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में प्रवेश के समय एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार के बारे में कहा जाता है कि जब तक आप इस सिंह द्वार में प्रवेश नहीं करते, आपके कानों में समुद्र की लहरों की आवाज़ आती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपके कदम सिंह द्वार में अंदर जाते हैं ये आवाज़ भी समाप्त हो जाती है। इसी तरह मंदिर से लौटते समय जैसे ही आप सिंह द्वार से बाहर आते हैं ये आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती है। ये भी रहस्य आज तक अनसुलझा है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी ऊंचे किले व इमारत के ऊपर आपने पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर किसी ने भी आज तक किसी पक्षी को उड़ते या बैठते नहीं देखा है। इसलिए मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज के उड़ने पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का क्षेत्रफल करीब 4 लाख वर्ग फुट भूमि में फैला हुआ है और मंदिर की ऊंचाई 214 फुट है। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी पदार्थ या चीज़ की परछाई एक बार जमीन पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर की परछाई को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसको हर रोज बदलने का नियम है। कहा जाता है कि जिस दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर आने वाले 18 वर्षों के लिए बंद हो सकता है। साथ ही शिखर पर जो झंडा लगा है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जाए तो इसका मुख अपनी ओर नजर आता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ 500 रसोई है, जिनके लिए 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों, रसोई से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य यह है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त खाना खाने आ जाएं, परंतु प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी कभी प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस रसोई में जो भी खाना यहाँ बनाया जाता है वह लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को 7 हांडी या बर्तनों में तैयार किया जाता है, यानी इनको एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसका भोजन या प्रसाद सबसे आखिरी में
और जो सबसे ऊपर होता है वह सबसे पहले तैयार हो जाता है, जो आज तक एक अद्भुत रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।